सो हे गाइस यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम पोकेमॉन मास्टर यूनाइट द फाइनल बैटल के अगले पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस मूवी का लास्ट पार्ट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी को ख़त्म कर देंगे। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये कोई पोकेमॉन की ऑफिशियल मूवी नहीं है। इस मूवी को मैंने बनाया है और अगर आप लोगों को इस मूवी के पहले के पार्ट देखने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ऐश के दो पोकेमॉन हार जाते हैं और ऐश अपना अगला पोकेमॉन चार्जर्ड को चुनता है और फिर मेगा चार्जर्ड बाय और चार्जर्ड की लड़ाई होती है। और अब देखते हैं आगे की स्टोरी। ऐश अपने चार्जर्ड को फायर स्पिन यूज़ करने के लिए कहता है। पोकेमॉन मास्टर अपने चार्जर्ड को कहते हैं फायर स्पिन से बचो और फिर फ्लेम थ्रोवर इस्तेमाल करो चार्जर्ड पे। ऐश अपने चार्जर्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए कहता है ताकि वो मेगा चार्जर्ड वाई के फ्लेम थ्रोवर को रोक सके। फिर पोकेमॉन मास्टर मेगा चार्जर्ड वाई को हीट वेव यूज़ करने के लिए कहते हैं। मेगा चार्जर्ड वाई पूरी ताकत से हीट वेव यूज़ करता है। तभी ऐश दिमाग लगाता है और वो कहता है चार्जर्ड पानी में स्प्लैश करो। चार्जर्ड पानी में स्प्लैश करता है और वो मेगा चार्जर्ड वाई के हीट वेव को रोक देता है। सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो ऐश की तारीफ करते हैं। पोकेमॉन मास्टर कहते हैं मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर दिमाग तो है। ऐश कहता है पोकेमॉन बैटल में हम किसी भी मूव्स को किसी भी चीज़ से रोक सकते हैं। फिर पोकेमॉन मास्टर कहते हैं चलो फिर मेरे इस मूव से बच कर दिखाओ, ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करो मेगा चार्जर्ड। ऐश कहता है चार्जर्ड ड्रैगन टेल से बचने के लिए हवा में उड़ो। और इस तरह से मेगा चार्जर्ड बाय का ड्रैगन टेल मिस हो जाता है। अब इस मोमेंट पे मेगा चार्जर्ड बाय बहुत ज़्यादा ही थक जाता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बैटल कर रहा है और उसने कई सारे मूव्स भी अपने इस्तेमाल कर चुके हैं और ऐश कब से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। फिर ऐश कहता है चार्जर्ड ड्रैगन रेज इस्तेमाल करो। चार्जर्ड के ड्रैगन रेज से मेगा चार्जर्ड बाय नहीं बच पाता और उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब पोकेमॉन मास्टर को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है। फिर वो मेगा चार्जर्ड बाय को एक पावरफुल फायर ब्लास्ट यूज़ करने के लिए कहते हैं और मेगा चार्जर्ड बाय का फायर ब्लास्ट चार्जर्ड को लगता है और चार्जर्ड नीचे गिर जाता है। चार्जर्ड को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फिर ऐश चार्जर्ड को फ्लेम थ्रोवर यूज़ करने के लिए कहता है और पोकेमॉन मास्टर भी मेगा चार्जर्ड बाय को फ्लेम थ्रोवर यूज़ करने के लिए कहते हैं और दोनों के ही मूव्स आपस में टकराते हैं और बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। पूरे स्टेडियम में धुआं हो जाता है, इसीलिए किसी को भी कुछ नहीं दिखता। फिर बाद में पोकेमॉन मास्टर मेगा चार्जर्ड बाय को हवा में उड़ने के लिए कहते हैं ताकि वो चार्जर्ड को देख पाए कि वो कहाँ पर है। और यहीं पर ऐश अपने चेहरे पे एक स्माइल देता है और कहता है आखिर तुम मेरे जाल में फंस गए, जो मैं चाहता था आखिर वो हो ही गया। चार्जर्ड ऊपर की तरफ फ्लेम थ्रोवर यूज़ करो। ये चीज़ सुनने के बाद पोकेमॉन मास्टर हैरान हो जाते हैं। फिर चार्जर्ड का फ्लेम थ्रोवर मेगा चार्जर्ड बाय को लग जाता है और मेगा चार्जर्ड बाय नीचे गिरता है और वो हार जाता है। ऐश ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की मेगा चार्जर्ड बाय को हराने के लिए। अब पोकेमॉन मास्टर के 4 पोकेमॉन हार चुके हैं और ऐश के अब तक सिर्फ 2 ही पोकेमॉन हारे हैं। फिर पोकेमॉन मास्टर अपना अगला पोकेमॉन चुनते हैं जो कि था गारचम्प। ऐश अपने चार्जर्ड को वापस नहीं बुलाता, वो गारचम्प के सामने अपने चार्जर्ड को ही चुनता है। फिर बाद में इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। पोकेमॉन मास्टर पहले तो अपने गारचम्प को मेगा इवॉल्व करते हैं और फिर पोकेमॉन मास्टर मेगा गारचम्प को ड्रैको मीटियोर यूज़ करने के लिए कहते हैं। मेगा गारचम्प ड्रैको मीटियोर यूज़ करता है और ऐश चार्जर्ड को उससे बचने के लिए कहता है। चार्जर्ड कई सारे ड्रैको मीटियोर से बचता है लेकिन एक ड्रैको मीटियोर उसके मुंह पे लग जाता है और चार्जर्ड नीचे गिर जाता है। चार्जर्ड पहले से बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि उसने मेगा चार्जर्ड बाय का सामना किया था, इसीलिए वो मेगा गारचम्प का ड्रैको मीटियोर नहीं सह पाता और वो हार जाता है। फिर ऐश अपना अगला पोकेमॉन ग्रेनिंजा को चुनता है और उसे बॉन्ड इवॉल्व करता है। फिर पोकेमॉन मास्टर मेगा गारचम्प को ड्रैगन रश इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं और ऐश ग्रेनिंजा को उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन ग्रेनिंजा मेगा गारचम्प के ड्रैगन रश को नहीं रोक पाता और वो उसे लग जाता है। फिर पोकेमॉन मास्टर कहते हैं ड्रैको मीटियोर इस्तेमाल करो मेगा गारचम्प। ऐश ग्रेनिंजा को डबल टीम यूज़ करने के लिए कहता है जिसकी वजह से मेगा गारचम्प का एक भी ड्रैको मीटियोर ऐश के बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा को नहीं लगता। फिर ऐश ग्रेनिंजा को वाटर शुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है लेकिन मेगा गारचम्प को वाटर शुरिकेन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पोकेमॉन मास्टर मेगा गारचम्प को ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं और वहीं पर ऐश ग्रेनिंजा को एरियल लेस और कट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों ही पोकेमॉन अपने अटैक्स इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे पे, लेकिन ग्रेनिंजा काफ़ी भारी पड़ता है मेगा गारचम्प पे क्योंकि ऐश के ग्रेनिंजा की स्पीड पहले से ही बहुत ज़्यादा है और वो एरिया लेस और कट अटैक को काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है अपोनेंट पे, इसीलिए वो काफ़ी अच्छी तरह से बैटल कर रहा था मेगा गारचम्प के सामने। फिर पोकेमॉन मास्टर मेगा गारचम्प को अचानक से ड्रैगन पल्स यूज़ करने के लिए कह देते हैं।
मेगा गार्चम्प ड्रैगन पल्स यूज़ करता है और वो ग्रेनिंजा को लग जाता है। फिर भी ग्रेनिंजा टिका हुआ था, लेकिन ऐश ग्रेनिंजा को वापस बुला लेता है और कहता है कि तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है ग्रेनिंजा। फिर बाद में ऐश अपना अगला पोकेमॉन लुकारियो को चुनता है और उसे मेगा इवॉल्व कर देता है। उसके बाद इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। पोकेमॉन मास्टर कहते हैं मेगा गार्चम्प स्टोन एज इस्तेमाल करो, और वहीं पर ऐश कहता है मेगा लुकारियो मेगा पंच से उन सभी स्टोनेज को तोड़ दो। मेगा लुकारियो बुलेट की तरह मेगा पंच मारता है और मेगा गार्चम्प के सभी स्टोनेज को चकनाचूर कर देता है। तभी ऐश कहता है और स्पीयर इस्तेमाल करो। पोकेमॉन मास्टर कहते हैं ड्रैगन क्लॉ से और स्पीयर को रोक दो और फिर ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो मेगा लुकारियो पे। तुम भी लुकारियो मेगा पंच और फोकस पंच इस्तेमाल करते जाओ। दोनों ही पोकेमॉन अपने अटैक्स एक दूसरे पे मारते हैं। दोनों पोकेमॉन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं होता। मेगा लुकारियो और मेगा गार्चम्प दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मार खाते हैं, लेकिन फिर भी नीचे नहीं गिरते। फिर बाद में पोकेमॉन मास्टर कहते हैं अब एक आखिरी ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो मेगा गार्चम्प, और ऐश कहता है रिवर्सल इस्तेमाल करो मेगा लुकारियो। दोनों ही पोकेमॉन अपने अटैक एक दूसरे को मारते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं और दोनों ही पोकेमॉन हार जाते हैं और ये मैच टाई हो जाता है। अब यहाँ पर पोकेमॉन मास्टर के 5 पोकेमॉन हार चुके थे और ऐश के 4 पोकेमॉन। फिर पोकेमॉन मास्टर अपना अगला पोकेमॉन चुनते हैं। ऐश को मालूम था कि उनका अगला पोकेमॉन कौन सा होगा। पोकेमॉन मास्टर अपना अगला पोकेमॉन ब्लास्टॉयस को चुनते हैं। पोकेमॉन मास्टर कहते हैं अब देखता हूँ ऐश कि तुम मेरे ब्लास्टॉयस के सामने कैसे टिकते हो। ऐश अपना अगला पोकेमॉन ग्रेनिंजा को चुनता है और उसे बॉन्ड इवॉल्व कर देता है। तभी पोकेमॉन मास्टर भी अपने ब्लास्टॉयस को मेगा इवॉल्व कर देते हैं और फिर इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। ऐश ग्रेनिंजा को वाटर शूरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है। पोकेमॉन मास्टर कहते हैं हाइड्रो पंप। मेगा ब्लास्टॉयस का हाइड्रो पंप ऐश ग्रेनिंजा के वाटर शूरिकेन को चीरता हुआ जाता है और ऐश ग्रेनिंजा को लग जाता है। फिर ऐश कहता है देखते हैं कि तुम मेरे इस अटैक से कैसे बचते हो। ग्रेनिंजा जाइंट वाटर शूरिकेन इस्तेमाल करो। पोकेमॉन मास्टर कहते हैं डिफेंस करो मेगा ब्लास्टॉयस। मेगा ब्लास्टॉयस एक जगह खड़े हो जाता है और वो डिफेंस करता है और फिर ऐश ग्रेनिंजा अपना जाइंट वाटर शूरिकेन मेगा ब्लास्टॉयस पे मार देता है। लेकिन जब स्मोक हटता है तो हम देखते हैं कि मेगा ब्लास्टॉयस अभी भी खड़ा था, लेकिन मेगा ब्लास्टॉयस थोड़ा थका हुआ लग रहा था। इसका मतलब जाइंट वाटर शूरिकेन का उसके ऊपर असर तो पड़ा है। फिर ऐश ग्रेनिंजा को कट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन तभी पोकेमॉन मास्टर मेगा ब्लास्टॉयस को ड्रैगन पल्स यूज़ करने के लिए कहते हैं और एक ही ड्रैगन पल्स के अंदर ग्रेनिंजा हार जाता है। अब यहाँ पर ऐश के भी 5 पोकेमॉन हार जाते हैं और अब उसके पास उसका आखिरी पोकेमॉन बचता है जो कि था पिकाचू। फिर ऐश अपने पिकाचू को चुनता है। पिकाचू पहले से ही मेगा ब्लास्टॉयस से एक बार हार चुका है, लेकिन इस बार पिकाचू पूरे जोश में था मेगा ब्लास्टॉयस को हराने के लिए। फिर इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। पोकेमॉन मास्टर मेगा ब्लास्टॉयस को हाइड्रो पंप यूज़ करने के लिए कहते हैं और ऐश पिकाचू को उससे बचने के लिए कहता है और फिर आयरन टेल यूज़ करने के लिए कहता है। पिकाचू हाइड्रो पंप से बचकर उसके ऊपर आयरन टेल इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी पोकेमॉन मास्टर मेगा ब्लास्टॉयस को पावर अप पंच यूज़ करने के लिए कहते हैं और फिर ये दोनों ही मूव एक दूसरे से टकराते हैं। फिर ऐश पिकाचू को थंडर बोल्ट यूज़ करने के लिए कहता है और पिकाचू अपना थंडर बोल्ट यूज़ करता है मेगा ब्लास्टॉयस पे, लेकिन मेगा ब्लास्टॉयस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पोकेमॉन मास्टर ड्रैगन पल्स यूज़ करने के लिए कहते हैं और एक ड्रैगन पल्स के अंदर पिकाचू को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। फिर ऐश कहता है पिकाचू वोल्ट टैकल यूज़ करो। पिकाचू का वोल्ट टैकल मेगा ब्लास्टॉयस को बहुत नुकसान पहुंचाता है। फिर पोकेमॉन मास्टर हाइड्रो कैनन यूज़ करने के लिए कहते हैं। ऐश कहता है इलेक्ट्रो बॉल यूज़ करो पिकाचू, लेकिन मेगा ब्लास्टॉयस का हाइड्रो कैनन पिकाचू के इलेक्ट्रो बॉल को फोड़ देता है और वो पिकाचू को लग जाता है। सभी लोगों को लग रहा था कि अब पिकाचू हार जाएगा क्योंकि इतना पावरफुल अटैक पिकाचू नहीं झेल सकता, लेकिन जब स्मोक हटता है तो हम देखते हैं कि पिकाचू अभी भी टिका हुआ था। पिकाचू बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन मेगा ब्लास्टॉयस भी काफ़ी थक जाता है इतने सारे अटैक इस्तेमाल करने के बाद। ऐश कहता है कि अब वक्त आ गया है इस मैच को ख़त्म करने का, अब अपना आखिरी अटैक इस्तेमाल करो पिकाचू जी मूव। पिकाचू जी मूव इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ऐश कहता है अब वक्त आ गया है 10 मिलियन वोल्ट थंडर इस्तेमाल करो। मेगा ब्लास्टॉयस कोई भी अटैक परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उसने ऑलरेडी हाइड्रो कैनन यूज़ कर लिया है जो कि एक पावरफुल मूव है। उसके बाद पिकाचू अपना 10 मिलियन वोल्ट थंडर इस्तेमाल करता है मेगा ब्लास्टॉयस पे और मेगा ब्लास्टॉयस उस अटैक से बच नहीं पाता और मेगा ब्लास्टॉयस हार जाता है। ये चीज़ देखने के बाद ऐश और पिकाचू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। ऐश कहता है पिकाचू को फाइनली पिकाचू हमने पोकेमॉन मास्टर को हरा दिया और अब हम पोकेमॉन मास्टर बन गए हैं। दूसरी तरफ पोकेमॉन मास्टर अपने पोकेमॉन मेगा ब्लास्टॉयस को वापस बुलाते हैं
और वो ऐश के पास जाते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और वो ऐश को अपनी सारी बातें बता देते हैं कि वो उनके डैड हैं। ये चीज़ सुनने के बाद ऐश वहाँ पर रोने लग जाता है और वो फिर अपने डैड से गले मिलता है। ऐश के डैड कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो ऐश, एक पोकेमॉन मास्टर को रोना शोभा नहीं देता। तो दोस्तों इस तरह से ऐश बन जाता है पोकेमॉन मास्टर और इस तरह से पोकेमॉन मास्टर यूनाइट द फाइनल बैटल की एंडिंग हो जाती है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को इस मूवी का ये लास्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ही और भी कई सारे पोकेमॉन की मूवीज़ आने वाली हैं इस चैनल पे, तो यह सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी और नए वीडियो में।